जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिकी जीएस में, जो कि बौद्ध करेंसी से रिलेटेड होगा। ट्रिकी जीएस ये हेल्पफुल होगा आपका एसएससी जीडी सीएचएल सीएसएल और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी बिहार यूपी और एमपी स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, जीके जीएस जहाँ पर आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास कर लिए बौद्ध ग्रंथ से क्वेश्चन एक हमेशा अगर जीके का क्वेश्चन आ रहा है तो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जरूर से देख के जाइएगा। बौद्ध ग्रंथ की सभा और शासन का इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अकाक राबे बाकू, यानी कि आपको देखना, यानी इसका मतलब है आपको देखना है अकाक यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चार शासन काल हुए हैं जिसमें से ये बौद्ध ग्रंथ हुए हैं। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शासन काल किस किस में हुआ था। तो अकाक, अशोक यानी अजातशत्रु, अशोक और अशोक फिर कनिष्क। और फिर है राबे पाकू, राबे यानी कि राजगीर में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ राबे, पाकू यानी पाटलिपुत्र और कू मीन्स कुंडलवर जो कि जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है मस्मो अब यानी इसका मतलब है कि महाकश्यप के शासन अध्यक्ष थे उसमें, और शो यानी सवा कामी थे, मो यानी कि मोबली पुत्रीशस थे, और अब यानी ओम अश्व घोष एवं पुष्प वसुमित्र थे। तो ये सारे अध्यक्ष थे। तो यही ज़्यादातर जनरली क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध सभाएँ कहाँ पर हुई थी, अब कब हुई थी। तो 1483 ईस्वी में। ईस्वी बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, तो ये ज़्यादातर शासनकाल, स्थान और अध्यक्ष के बारे में पूछते हैं, तो यही रखना है। अगर शासनकाल में तो अकाक यानी अकाक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इस तरह से याद रखना है। स्थान आपको रखना है इस तरह से राबे पाकू, राबे यानी कि राजगीर, बै मीन्स वैशाली, पा मीन्स पाटलिपुत्रा और कू मीन्स कुंडलगढ़, इस तरह से यहाँ से भी देख सकते हैं। और अध्यक्ष कौन थे? मस्मो अब में यानी महाकश्यप, शवाकामी, और मोगली पुत्रेश, अश्वघोष एवं वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध ग्रंथ दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है, तो ये याद रखना एक पॉइंट। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से थे, उसका सिंबल क्या क्या था। साढ़ कमल का जन्म हुआ, घर से घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए। यानी ये एक स्लोगन की तरफ आप याद से रख सकते हैं, यानी प्रतीक जो आपका है, जैसे सार और कमल है आपका जन्म का प्रतीक है। सार कमल जन्म हुआ, सार कमल जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, यानी घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का बोध कराए, यानी पीपल जो बौद्ध वृक्ष जिसको कहते हैं गया में है, वो ज्ञान का प्रतीक है। और मृत्यु स्तूप कहलाए, स्तूप जो है हमारा मृत्यु का प्रतीक कहलाए। तो ये चार ज़्यादातर जनरली क्वेश्चन में आते हैं। कमल और सार जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल जो ज्ञान का प्रतीक है, और स्तूप हमारा मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ, मित्र, ये तीन रत्न थे जिनको कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान का है गोलू, यानी कि गौतम बुद्ध और लुम्बिनी में हुआ, यानी गौतम बुद्ध का गोलू कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को गोलू भी कह सकते हैं। गोलू यानी गोलू में से गौतम बुद्ध, और लू यानी लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। शहर पर जाते समय सिद्धार्थ ने चार दृश्य को देखा है, तो कौन सा चित्र देखा है? वो है विषबूष, यानी विषबूष यानी कि बीमार व्यक्ति को देखा है, सन्यासी आदमी को देखा है, बूष यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, और सोम से मृत शरीर, ये चार चीज़ों को देखा है। क्या किन चार चीज़ों को देखा है? तो बीमार व्यक्ति, सन्यासी, इस तरह से आपको रखना है। विषबूष किसको देखा है? तो विषबूष को देखा है। विष में आपका आ गया बीमार व्यक्ति, सन्यासी और बूढ़ा व्यक्ति, और मृत शरीर को देखा है। और नेक्स्ट पॉइंट आती है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मैंने अभी ये सेम चीज़ है, बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए। एशिया लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सभी एग्जामिनेशन में।
और बिहार एसएससी एग्जामिनेशन जो कि आने वाला है 8 मार्च को, उसमें भी हेल्पफुल होगा, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो कैंसिल एग्जामिनेशन हो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।